गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि दीप बिहार के प्लेटफॉर्म से फिर हम क्लास लेके आएंगे। तो जिस सेक्शन को हमने लिया था क्लास आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, इससे पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम इस पे क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे महत्वपूर्ण बनता है, जो कई बार आ चुका है, यानी इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को देखते हुए हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम लोग जो कॉन्सेप्ट लिए थे, आकलन, मूल्यांकन और मापन, ये सब जो समझे थे, इसमें कितना समझ पाए हैं। इसको समझने के लिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे हम लोगों का खुद का आकलन हो जाएगा कि हम लोग कितना सीख पाए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कहा गया है मूल्यांकन समस्या है। ठीक है, ओपन कीजिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। यानी मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है मूल्यांकन का। इसके सारे ऑप्शन को देखेंगे, क्योंकि जैसे कि हम लोग पहले बताया था कि इसका लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है। जब तक हम चारों ऑप्शन को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? ठीक है, तो पहला कहा गया है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की, इसमें थोड़ा सा साइड में चला गया है, करना। हाँ, तो यहां पर देखेंगे पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा। यहाँ पिक्चर लग जाने के कारण ये थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा। दूसरा ऑप्शन लिखा गया है अच्छा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, यहाँ है अलग करना या भिन्न करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे विद्यार्थियों को नामांकित करना। ठीक है, चौथा ऑप्शन है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को अलग करना। देखिए, ऐसा ऑप्शन जो दिया हुआ है तो इसमें हम देखेंगे कि हटाना किसको है। तो जैसे कहा गया है कि योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को अलग करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को आप अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो यहां भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नंबर का ऑप्शन नहीं चलेगा। तीसरा ऑप्शन कहा है विद्यार्थियों को नामांकित करना, यानी नामांकित करने से संबंध बनता है कि उसको भी हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं चलेगा। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देते हैं, देखते हैं उच्च अंक प्राप्त करने वाले, यहां भी भेदभाव हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन, तीसरे नंबर का ऑप्शन और चौथे नंबर का ऑप्शन, सब में भेदभाव बताया जा रहा है। लेकिन यहां क्या कहा गया है, पहले वाले में विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकता। तो मूल्यांकन तो हम इसीलिए न करते हैं कि विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है और क्या उसकी जरूरत है। यानी टीचर फैसिलिटेटर होते हैं, तो उनकी आवश्यकता को देखेंगे और उनके जरूरतों को देखेंगे। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा आंसर एक नंबर का, यानी एक नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कहा है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। श्रेणी निश्चित करने का मतलब है उसको कैटेगरी में बांट देना। ठीक है, यानी किसी को A+ दे देना है, किसी को B देना है, या किसी को B+ देना है, या क्लास 1, क्लास 2, इस तरह से, यानी कि उसको भेदभाव से संबंधित हो गया। श्रेणी में बांटने का मतलब है अलग कर देना, तो ये ऑप्शन नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं प्राप्तांक के आधार पर उनको चिन्हित करना, यानी जो बच्चा अच्छा नंबर लाया है, 90 नंबर लाया है, कोई 85 नंबर लाया है, या कोई 50 नंबर लाया है, इसके आधार पर उसको क्या करना है, चिन्हित करना है, पहचानना है। ये भी गलत तरीका है, यानी इससे भी हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, ये भी तरीका गलत चल रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं, कहता है रिपोर्ट कार्ड पर
सफल तथा असफल लिखना। देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड पर सफल और असफल लिखना, ठीक है। ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, ऐसा कि हम लोग करते हैं इस चीज को, लेकिन ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं बतलाता है कि रिपोर्ट कार्ड पर हम उसको सफल और असफल लिखे। ये मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्ट तथा भ्रांति जो फैला हुआ है, उसके अंदर जो तनाव, भ्रांति का मतलब कह सकते हैं जो वो जिस चीज को समझ नहीं पा रहा है या उसको समझने में डर लग रहा है, या कह सकते हैं जो कठिनाई हो रही है, डाउट्स जो हो रहा है, उसको क्या करना है, तो उसको हम लोगों को समझना है, जानना है, ठीक है। तो ये मूल्यांकन का क्या होना चाहिए, प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कि जो बच्चों में डाउट है उस डाउट को समझना है और उसको दूर करना है। तो इसके आधार पर हम श्रेणी में बांटना, चिन्हित करना, सफल और असफल लिखना, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब गलत होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है जो भी अवधारणा है, उस अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, क्लियर बताना है। जो भ्रांति बच्चों में जो डाउट चल रहा है उस डाउट को दूर करना है। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। अब फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आएंगे तो देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत शब्द हमने बताया था, सतत शब्द बताया था जो लगातार होगा, और व्यापक का मतलब बताए थे कि हर पहलू पर मूल्यांकन होगा, बड़े पैमाने पर मूल्यांकन होगा। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में, उस विषय में कौन सा कथन गलत है, गलत है ऐसा एग्जाम में आता है, हम ध्यान देंगे गलत पर, सही वाले पर ध्यान नहीं देंगे। कह रहा है कि सतत और व्यापक जो मूल्यांकन होता है उसमें कौन सा ये चारों कथन दिया गया है जो कथन गलत है, ठीक है। तो पहला नंबर कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 पर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ठीक है। अब इस जल्दीबाजी में हम आंसर नहीं देंगे इसको, हमको गलत जो ऑप्शन है उसको खोजना है। फिर कहा है इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, यानी सम्मिलित होता है। ये जो व्यापक मूल्यांकन करेंगे उसमें विद्यार्थियों का क्या होगा, सभी पक्षों को देखा जाएगा, तो ये तो सही है, ठीक है। अभी हम 1 नंबर ऑप्शन को रोक के रखे हुए हैं। दूसरा ऑप्शन कहा है, तीसरे नंबर का ऑप्शन कहा है इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। देखिए, हमको गलत खोजना है और कह रहा है कि निदानात्मक मूल्यांकन नहीं है सम्मिलित इसमें। जैसा कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें बताया था कि व्यापक मूल्यांकन में निदानात्मक प्रक्रिया चलती है, उपचारात्मक प्रक्रिया चलती है, और ये ऑप्शन कह रहा है नहीं है, और हमको चुनना क्या है, तो गलत चुनना है। तो यहां से देखा जाए तो आंसर ये होना चाहिए। बाकी हम चौथे ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। कहा इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग में लाना है। मतलब क्या है कि इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक समझ लेते हैं जो समय के अनुसार होता है, किसी ऑथराइज व्यक्ति के द्वारा होता है, जिसका कुछ मापदंड होगा, वो अनौपचारिक में नहीं, औपचारिक में, और जो जिसमें कोई मापदंड नहीं होगा, कोई निश्चित समय नहीं होगा, कोई ऑथराइज व्यक्ति नहीं करेंगे, तो अनौपचारिक में। मतलब मूल्यांकन जब हम व्यापक करेंगे तो व्यापक मूल्यांकन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है, हर चीजों को देखना पड़ेगा। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन भी सही है, और हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। यानी कि सतत प्रक्रिया कहाँ चलेगी, तो सतत प्रक्रिया विद्यालय में चलेगी, यानी जो शिक्षक पढ़ाएंगे वो लगातार आकलन मूल्यांकन करते रहते हैं और व्यापक रूप से मूल्यांकन करते रहते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन भी सही है। मात्र आपका ये जो ऑप्शन है निदानात्मक प्रक्रिया, यानी इनमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है के कारण ये क्या है, गलत है। हमको चुनना था क्या, गलत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आंसर में जाएगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर में हम कह सकते हैं कि आंसर हमको लेना है, आंसर नहीं है वाले में लेना है, तो 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर आंसर रखेंगे इसमें, 3 नंबर आंसर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौखिक परीक्षा। ठीक है, पहले पेन लेते हैं। मौखिक परीक्षा में कह रहा है मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। मौखिक परीक्षा जान रहे हैं, जो ओरल टेस्ट होता है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। यह भी आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो इसमें क्या इसका उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचान करना। ठीक है, ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी वाले को देख लेते हैं। कहा है भाषा के आधार, धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच। यानी जो बच्चा मौखिक परीक्षा दे रहा है, क्या वो भाषा को धारा प्रवाह रूप से प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें लचीलापन है कि नहीं, यानी बदल पा रहा है समय के अनुसार या नहीं बदल पा रहा है, वह कंफर्ट फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका भी जांच करने का उद्देश्य है या नहीं है। तो ये भी सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों के भाषाई कौशल। देखिए, हम मौखिक टेस्ट ले रहे हैं, तो मौखिक में बच्चा भाषा का प्रयोग करेगा, तो यह कह रहा है भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने में, यानी उसका उपयोग करने में उसकी क्षमता कैसी है, इसकी जांच करना, क्षमता की जांच करना। यह भी सही लग रहा है। अब लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त सभी, यानी जो भी ऑप्शन है वो सब शामिल है। तो पहला ऑप्शन सही है, कठिनाइयों की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन कहा गया धारा प्रवाह में लचीलापन है या नहीं है, उसकी जांच करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाषाई कौशल में वो बच्चा कितना निपुण है, किस तरह से वो अपने भाषा कौशल की क्षमता को प्रस्तुत कर पा रहा है। तो यहाँ सारा का सारा ऑप्शन सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हम लगाएंगे डी, उपयुक्त सभी 4 नंबर। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि, शर्त लगाया गया है कि आकलन उद्देश्य पूर्ण कब होगा, ये पूछा जा रहा है। हम चारों ऑप्शन को समझेंगे, बिना ऑप्शन को समझे आंसर नहीं लगा सकते हैं, लगेगा कि सबका सब सही है। तो इसमें कहा गया कि आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है, कब होगा, यदि क्या होना चाहिए, कहा इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। प्रतिपुष्टि समझते हैं जिसको फीडबैक बोलते हैं अंग्रेजी में। फीडबैक का मतलब है कि जब हम पढ़ाई कराते हैं या जब हम पढ़ते हैं या समझते हैं, तो वो जानना चाहते हैं, हमारे अभिभावक जानना चाहते हैं, हमारे शिक्षक जानना चाहते हैं कि हम कितना सीख पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं। हम खुद का आकलन मूल्यांकन करना चाहते हैं या कोई व्यक्ति हमारे बारे में जानना चाहता है, तो वो फीडबैक कहलाता है। किसी कंपनी का भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका फीडबैक देखते हैं कि कैसा प्रतिपुष्टि है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इससे विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों का, तो जैसे कि हमने समझा है कि विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों का क्या होता है, वो फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, इसको हम अभी होल्ड करके रखते हैं कि ये ऑप्शन वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट को रखते हैं। कहा है केवल एक बार वर्ष के अंत में, हमने इस पर कई बार बोला था कि आकलन और मूल्यांकन वर्ष के अंत में या वर्ष में 2 बार या वर्ष में 4 बार, ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरा चीज है कि जब केवल लिखा हुआ हो तो ये क्या करता है, ये अंडर एस्टिमेट कर देता है, मतलब ये निगेटिव वर्ड आ जाता है। इसका मतलब है और कुछ नहीं, केवल यही। तो आकलन का उद्देश्य तो एक ही नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारा होता है। तो यहाँ तो आप आगे नहीं भी पढ़ेंगे तो केवल से इसको हटा सकते हैं। और दूसरा, आकलन ऐसा नहीं होता है कि साल के अंत में या साल में 2 बार या साल में 4 बार, ऐसा ऑप्शन कभी नहीं है। तो हम 2 को हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पर बात करेंगे, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन। देखिए,
अब जान रहे हैं कि सभी बालक अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, अलग अलग व्यवहार के होते हैं, तो फिर यहां क्या कह दिया गया है, तुलनात्मक। तुलनात्मक शब्द मूल्यांकन के उद्देश्य नहीं होते हैं, ठीक है। यानी हम तुलनात्मक नहीं करेंगे कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है, या जल्दी सीख लेता है। यानी हमको तो पता करना है कठिनाइयों का, हमें तो फैसिलिटी उसको देना है, हमें समझना है कि कमी कहाँ रह गई है। तो ये तुलनात्मक हम काम नहीं करेंगे, तो हम 3 नंबर ऑप्शन को भी हटा रहे हैं। अब आगे आता है ऑप्शन नंबर 4, कहा है इसमें विद्यार्थियों में भाई और तनाव, यहां भाई नहीं होना चाहिए, यहां कुछ मिस्टेक है। इसमें विद्यार्थियों में तनाव संचार हो, इसको हटाते हैं, तनाव संचार हो। तनाव तो हटाना है ना, यानी आकलन का क्या उद्देश्य है, जो तनाव बन कहाँ रहा है, कठिनाई कहाँ हो रही है, समस्या कहाँ आ रही है, इसको हटाना है। तो इसको हटाना है तो इसका मतलब तनाव का संचार, तो ये तो क्या लिख दिया है, उल्टा कर दिया है। संचार नहीं करना है, तनाव को समाप्त करना है। तो इस तरह से 4 नंबर ऑप्शन भी गलत है, यहां मिस्टेक टाइप हो गया है। अब आप देखेंगे कि आकलन का उद्देश्य पूर्ण होना कब होगा, यदि हम शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अपना अपना फीडबैक देखेंगे, फीडबैक लेंगे, तो सही में पता चल पाएगा कि दिक्कत कहाँ हो रही है, ठीक है। अब आगे आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इससे क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि आकलन है। अब ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि आकलन है, आकलन क्या है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आकलन क्या है, इसको हम लोग समझ लें कि आकलन क्या है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है बच्चों को लेबल करने, लेबल वही लेबल माने ग्रेडिंग कर दिए, ठीक है, लेबलिंग और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति, ये गलत है। यानी हम आकलन से बच्चों को लेबलिंग नहीं करेंगे कि ये सुपर है, ये इंटेलिजेंट है, या ये पुअर है, इस तरह का हम लेबलिंग करने का हमारा आकलन का कोई उद्देश्य नहीं है और इसका मतलब ही नहीं है ये, ठीक है। तो पहला ऑप्शन को हम कट करते हैं। नेक्स्ट में कहा है बच्चों में प्रतियोगितात्मक जो है, प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। यानी ये किसी चीज को, यानी कि जो प्रतियोगिता की भावना है, इस चीज को बढ़ावा देना, इसमें भी ये सही नहीं आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों में कंपटीशन करवा दें, बच्चों में एक दूसरे के प्रति ये करें कि वो 90 नंबर लाया है, तुम्हारा भी अगले साल 95 नंबर आना चाहिए, इससे अधिक आना चाहिए, ऐसा भी इसका आकलन का कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट में कहा है 3 नंबर ऑप्शन में सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। देखिए ये क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया, उल्टा लिख दिया है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कर देना, तनाव भी ला देना, दबाव भी ला देना, ये उत्पन्न कर देना। ये गलत हो गया ना, ये उल्टा चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तनाव और दबाव को तो हटाना है, आकलन का उद्देश्य तो तनाव और दबाव को हटाना है। नेक्स्ट में कह रहा है 4 नंबर ऑप्शन में सीखने में सुधार का एक तरीका है, माने सीखने का जो तरीका है उसमें कैसे सुधार किया जाए, ये आकलन का उद्देश्य है। आकलन यही होता है कि हम कठिनाई को पहचानेंगे, समस्या को पहचानेंगे, बालक को पहचानेंगे, उसके व्यवहार को पहचानेंगे, और तब हम उसको सुविधा देंगे, और उसमें जो भी तकलीफ है और जो भी तनाव आ रहा है उसको दूर करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, 4 नंबर आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में तो क्या होगा, नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने का सबसे अधिक यानी सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, ठीक है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, इसकी तलाश करते हैं हम लोग। कहता है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। यानी आकलन क्या है, शिक्षण और अधिगम, शिक्षण समझ रहे हैं, अधिगम का मतलब सीखना होता है, में अंतर्निहित माने उसी में छुपी हुई क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है।
इसको होल्ड करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो ये यहां से हटना पड़ेगा हमको। यही इसमें मेन चीज है। ऐसे दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे लगेगा कि ये सही है, लेकिन इसमें क्या है, इससे अगर बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अभी यहां हम रोक के रखते हैं, एक नंबर को रोक के रखते हैं। दूसरे नंबर में कहा कि आकलन एक शैक्षणिक सत्र में, देखिए फिर आ गया 2 बार, ये गलत है। 2 बार 3 बार 4 बार ये ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। और आपको हम बता दें कि अभी जो भी हम क्वेश्चन लाए हैं वो किसी न किसी साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि उसमें हम ये नहीं डिनोट किए हैं जो कब पूछा है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर्स का कोई क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं, यानी 2 बार 3 बार 4 बार कभी भी आएगा तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। यानी आकलन तो क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो 2 बार हम नहीं कह सकते। तीसरा ऑप्शन कहा है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, शिक्षक ही फैसिलिटेटर है, शिक्षक ही समझाए हैं सिखाए हैं, तो बाहरी एजेंसी से अगर हम कराएंगे तो उनको तो खुद पता नहीं होगा कि बच्चा को हम क्या सिखाए हैं क्या पढ़ाए हैं, तो यहाँ आकलन ऐसे ही डिफॉल्ट हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा, तो इसको हम हटा दिए हैं। अब हम लास्ट वाला ऑप्शन लाते हैं, कहा आकलन सत्र की समाप्ति। जब सतत प्रक्रिया है तो सत्र का कोई चांस नहीं है, यानी सत्र की समाप्ति में नहीं होनी चाहिए। कब है, तो यहाँ अब फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए बेहतर हो गया है। इसको समझते हैं, क्या कहा, शिक्षण अधिगम में, यानी आकलन किस में शामिल है। जैसे कि हमने थ्योरेटिकल क्लास में कई बार बोला है कि आकलन जो है शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। वही बात लिखा हुआ है कि शिक्षण अधिगम में, यानी शिक्षण अधिगम में क्या है, अंतर्निहित है, जिसको हटाया नहीं जा सकता है। तो सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन क्या है, 1 नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है अधिगम में आकलन, अधिगम में आकलन, ठीक है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, यानी अधिगम जब हम करते हैं मीन्स सीखते हैं, तो सीखते हैं तो उसमें आकलन आवश्यक होता है। क्यों होता है, यानी अधिगम में आकलन न हो तो क्या होगा। अब पहला नंबर ऑप्शन को देखेंगे, कहा है ग्रेड एवं अंक के लिए। ऐसा नहीं है कि आकलन में ग्रेड देना है और अंक देना है, यही इसका उद्देश्य या यही आवश्यकता नहीं है। और ऐसे भी आप जानिए, उद्देश्य और आवश्यकता जो होता है एक नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ग्रेड एवं अंक के लिए हम आकलन करते हैं, ऐसा नहीं है, यहां गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन कहा है प्रेरणा के लिए, इसको होल्ड करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन इससे बेहतर कहीं मिल गया तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। कहा प्रेरणा के लिए, इसको होल्ड करेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में कहा है पृथक्करण माने अलग करना, और कहता है श्रेणीकरण माने श्रेणी में बांटना, ठीक है। यहां भी ये निगेटिव की तरफ जा रहा है कि उद्देश्यों को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन माने बढ़ावा देना, ठीक है, प्रोत्साहन देने के लिए, तो यहां तो गलत हो गया ना। यानी हम जब आकलन करेंगे तो हमारा मेन उद्देश्य है बच्चों को पहचानना, उसकी कठिनाई को पहचानना, बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है, और उसके व्यवहार को जानना, उसके रुचि को समझना। ग्रेडिंग ये सब नहीं है, अंक देना ये सब नहीं है, और अलग करना तो बिल्कुल ही नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से पहले से ही अलग है, ठीक है। तो इसको बेकार हम ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट में है जांच परीक्षण के लिए, ठीक है, जांच तो है ये चलेगा जांच परीक्षण के लिए, लेकिन आपको ये नहीं दिया है कि ये 2 नंबर और 4 नंबर सही है, तो इसलिए हमको इसको हटाना पड़ेगा, नहीं लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन प्रेरणा के लिए है। प्रेरणा के लिए इसीलिए है कि जब आकलन होगा तो बच्चों को पता चलेगा कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, दिक्कत कहाँ हो रही है, तकलीफ कहाँ है, कठिनाई कहाँ है, ठीक है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। इसीलिए हम आकलन करते हैं तो हम भी प्रेरित होते हैं और बालक को भी प्रेरित करते हैं, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन हमारा 2 नंबर का है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट में है या नहीं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नहीं है, इतना ही था, आप लोग बेहतर ढंग से समझे होंगे।
अगले कड़ी में हम फिर से नए क्वेश्चन को लेके आते हैं दीप बिहार के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा अलग क्वेश्चन रहेगा, आकलन मूल्यांकन से ही रहेगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल।